22 मई 2020 को कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत तैयारे की रनवे पर पेट के बल लैंडिंग की वीडियो सामने आ गई। तैयारे ने पहली लैंडिंग पहिए खोले बगैर की। रनवे पर घिसटने से शोले बुलंद हुए। 2:33 और 45 सेकंड पर तैयारे के इंजन पहली बार जमीन से टकराए, फिर 2 सेकंड बाद दोबारा टकराए। दूसरी बार में पहले से ज्यादा शोले उठे। 4 बार रगड़ खाने के बाद तैयारा दोबारा उड़ गया। आखिरी मर्तबा तैयारे की बुलंदी 1800 फीट से ज्यादा नहीं हो पाई, जिसके बाद जहाज लैंडिंग की दूसरी कोशिश में आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 97 अफराद जान से गए थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। जाती उमरा में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमती वज़रा राब्ता करके इस्तीफे न देने और पार्लियामेंट में आने का कह रहे हैं, मगर पीडीएम और अवाम इमरान खान को कोई एनआरओ नहीं देंगे। राब्ते के दावे झूठे हैं। ऑपोजिशन को रास्ता चाहिए, दे देंगे। एनआरओ चाहिए, नहीं मिलेगा। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। अलबत्ता इनके एमएनएस और एमपीएस हुकूमत से राब्ता कर रहे हैं कि जबरदस्ती इस्तीफे लिए जा रहे हैं। अवाम पर रहम खाएं, अपने जलसे 2-3 माह के लिए मौखर कर दें। ये तो जलसे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन शहरों में कोरोना फैलता जा रहा है। नेक्टा ने कहा है कि लाहौर के जलसे को बहुत खतरात हैं। कल भी शादरा में बहुत बड़े दहशतगर्द पकड़े गए हैं। इसके बावजूद कोई अपने बच्चों को बचाकर गरीब के बच्चों की जिंदगी खतरे में डालना चाहता है तो हम नहीं रोकेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जो रेड लाइन क्रॉस करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। विफाकी वजीर ने यह भी कहा कि उन्हें दाखिला के साथ कुछ मीडिया की जिम्मेदारी भी मिली है। जितना कर सके शिबली फराज का हाथ बटाएं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत चोर दरवाजे से आई है। मुल्क में आइन की बालादस्ती को खत्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट को गलत फैसलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोहार में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि सियासी जमातें मुतहिद हैं। अवाम वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे। नाजायज हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने फजल रहमान पर बरतानवी और भारतीय एजेंसियों से राब्तों का इल्जाम लगा दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फजल रहमान लाहौर के जलसे में ये भी बता दें कि MI6 से राब्ते क्यों किए, भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से क्यों मुलाकात की। फजल रहमान पर फिरका वाराना फसादात के लिए फंड्स देने का भी इल्जाम। विफाकी काबीना में फिर तब्दीली आ गई। शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया गया। रेलवे आजम सवाती के सपुर्द कर दी गई। एजाज शाह को वजीर इंसदाद मंशियात बना दिया गया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख वजीर खजाना मुकर्रर कर दिए गए। अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। अब्दुल रज़ाक दाऊद और डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी वजीर बनाए जाने और मार्च में सेनेट इंतखाबात में टिकट भी दिए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि जो बच्चा हर इम्तिहान में फेल था उसे वजारत रेलवे दे दी, उसे वजीर खजाना बना दिया जिसने मईशत तबाह कर दी। मुल्क पर रहम करें, कोई प्लानिंग कर लिया करें। जितने मर्जी मुकदमात दर्ज कर लें, लाहौर में जलसा होगा। आखिरी कदम इस्तीफों का है, जिसके लिए सारी पीडीएम जमातें तैयार हैं। अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए पाक फजाइया दीगर मुसल्लह अफवाज के साथ हर वक्त तैयार है। जबर के शिकार मजलूम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कराची में PAF एयरमैन अकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। अकेडमी से 1474 एरो अप्रेंटिस ने ट्रेनिंग मुकम्मल की। पास आउट करने वालों में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के ट्रेनीज भी शामिल।
पंजाब हुकूमत का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न देने का हतमी फैसला। कहा कि जब कोरोना फैल रहा हो और दहशतगर्दी का खदशा हो तो इजाजत देना मुमकिन नहीं। सूबे में 300 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी है। कोरोना केसेस की शरह 4 और लाहौर में 8% हो गई है। लाहौर में दहशतगर्दी के मुमकिन खदशे के बायस हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर LNG की खरीदारी में कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि सर्दियों के लिए जो LNG जून जुलाई में 10% ब्रेंट पर दस्तयाब थी वो हुकूमत ने नाअहली की वजह से 17% ब्रेंट पर खरीदी। सिर्फ दिसंबर और जनवरी में LNG के 9 जहाजों की खरीदारी से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बरतानवी हुकूमत का राव अनवार पर सफरी पाबंदी आयद करने का फैसला। साबिक SSP मलीर के बरतानिया में असासे भी मुंजमद किए जाएंगे। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि राव अनवार मुबैना तौर पर नकीबुल्लाह महसूद समेत 400 से ज्यादा अफराद के मावराए अदालत कत्ल का जिम्मेदार है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से भारत की जानिब से जाली NGOs, जाली थिंक टैंक और फेक मीडिया नेटवर्क के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर तहकीकात का मुतालबा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के तशख्खुस को खराब करने के लिए जाली काम कर रहा था। डिसइंफो लैब ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि जिस दुश्मन से निमट रहे हैं वो एक मुल्क नहीं बल्कि एक माफिया बन गया है। मकबूजा कश्मीर में यूरोपीय अरकान का दौरा रॉ ने स्पॉन्सर किया था। एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 6 रुपए तक कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 81 रुपए तक आ गई। रवां हफ्ते 16 एशिया की कीमतें बढ़ी। अंडों की कीमत में 12 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ। एक माह के अंदर अंडे 40 रुपए फी दर्जन तक महंगे हुए। रवां हफ्ते आलू 5.5 रुपए और प्याज 4.25 रुपए फी किलो सस्ती हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गैर मुनज़्ज़म सयाहत से मुल्क को नुकसान हुआ। सियाहती मकामात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का रकबा स्विट्ज़रलैंड से दुगना है। स्विट्ज़रलैंड स्कीइंग से 80 अरब डॉलर सालाना कमाता है। जितनी स्कीइंग यहाँ हो सकती है शायद दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 50 जिंदगियां ले गया। मजीद 3047 नए मरीज सामने आ गए। 24 घंटों में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा कराची में 18.43 रही। मीरपुर आजाद कश्मीर 14.29% के साथ दूसरे और पेशावर 11.68% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। NCOC के मुताबिक तशवीशनाक मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मज़हबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी की मुलाकात। उलमा और मशाइख के जरिए कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम पर गुफ्तगू की गई। विफाक की सुस्ती के बावजूद सिंध हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे पर तेजी से काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने सर्कुलर रेलवे केस में जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। जवाब में कहा कि कराची को जदीद मास ट्रांसिट निज़ाम की ज़रूरत है। सर्कुलर रेलवे को ऐसे बहाल किया जाए कि जदीद मास ट्रांसिट निज़ाम मुतासिर न हो। अदालत हुक्म दे तो जदीद सर्कुलर रेलवे के लिए 3 अरब रुपए देने को तैयार है। पेशावर के नवाही इलाके बड़बेर में कमसिन बच्ची को कत्ल करके जलाने वाला मुलजिम जिला खैबर से गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला बच्ची के पड़ोस में रहता था। 21 नवंबर को बच्ची घर से टॉफियां लेने निकली थी। अगले रोज कब्रिस्तान से लाश मिली थी। IGP खैबर पख्तूनख्वा का मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। मुलजिम को पनाह देने वालों के खिलाफ भी तहकीकात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर में अरबों रुपए के नए मंसूबों पर काम फौरी शुरू कर दिया जाएगा।
इनमें 4000 फ्लैट्स, 1000 बेड्स का अस्पताल, इकबाल टाउन करीम ब्लॉक में अंडरपास और रेलवे स्टेशन से शेरावाला गेट तक फ्लाईओवर शामिल है। शाकाम फ्लाईओवर मंसूबे की मंजूरी भी दे दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अस्तोर में जारी बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। सवाद में मालम जब्बा और कलाम समेत मुख्तलिफ जगहों पर बर्फबारी जारी। फैसलाबाद में हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। बिजली के कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। हबको और डीएचए के दरमियान डीएचए कोजन लिमिटेड की बहाली के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। हबको के मुताबिक डीएचए कोजन के इलेक्ट्रिक के लिए 84 मेगावाट बिजली बनाएगी। मंसूबे की बहाली से क्लिफ्टन कैंटोनमेंट को यौमिया 30 लाख गैलन पानी मिलेगा। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी टीम का आज भी प्रैक्टिस मैच। ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक ने क्वींस टाउन में टीम को ज्वाइन कर लिया। हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है कि न्यूजीलैंड में आइसोलेशन की खिलाफवर्जी जानबूझकर नहीं, गैर इरादी तौर पर हुई। न्यूजीलैंड मुश्किल टीम है, लेकिन हमें खुद पर एतमाद है, जीतने के लिए खेलेंगे।